अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी प्रमंडलीय मीडिया कप के, जेकर आई शुभारंभ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नागेंद्र झा स्टेडियम में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर संयुक्त रूप से कलन। मीडिया स्पोर्ट्स क्लब की ओर से डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में आयोजित 15 मीडिया कप 2022 के शुभारंभ भेल। कार्यक्रम के उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एसपी सिंह एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा संयुक्त रूप से कलन। इस अवसर पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर सत्यनारायण सिंह, मिथिला विश्वविद्यालय के कुल अनुशासक सह खेल पदाधिकारी प्रोफेसर अजय नाथ झा एवं वित्त परामर्शी कैलाश राम सहित कई गणमान्य लोग मौजूद चला। शुभारंभ के अवसर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एसपी सिंह बल्लेबाजी कलन और गेंदबाजी के कमान संभालन कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा। इस अवसर पर मौजूद खिलाड़ी सब ताली बजाकर दोनों कुलपति के उत्साहवर्धन कलन। पहले दिन के मुकाबला दैनिक भास्कर और राष्ट्रीय सहारा के बीच खेलल गया, जैमें राष्ट्रीय सहारा के टीम टॉस जीतकर निर्धारित 20 ओवर में मैच में बल्लेबाजी करत 15 ओवर में 100 विकेट खोकर 86 रन बनेलक। ओकरा जवाब में उतरल दैनिक भास्कर के टीम 12 ओवर में ही 54 रन बनाकर ढेर हो गए। इस प्रकार राष्ट्रीय सहारा 32 रन से विजयी भेल। आई के मैच में निर्णायक भूमिका में सुजीत ठाकुर और नितिन कुमार रहला। बहुत ही बेहतरीन बैटिंग, एकदम गच्चा निकाल करके साइड से कप मार देना है। बराबरी मार जाओ ना, इनका मैच रोमांचक में चले। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी मनोज के द्वारा। उद्घाटन के मौका पर दोनों कुलपति मतलब ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति तमाम मीडिया बंधु के अपन शुभकामना दिलन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय एवं संस्कृत विश्वविद्यालय के वित्त परामर्शी महोदय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय, इस ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुल अनुशासक एवं खेल पदाधिकारी, अन्य पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं खेल पदाधिकारीगण, खेल क्रीड़क। क्रीड़ा एक अद्भुत चीज है, इसमें आकर्षण है, इसमें स्वास्थ्य है, इसमें मनोरंजन है और सबसे अधिक की ऊर्जा देती है प्रक्रिया। हमारे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के क्रीड़कगण, इनका बहुत अवदान है, पूरे बिहार में इनका नाम है और हम देखते आए हैं कि इतने वर्षों से इनका कार्यक्रम, इनकी सफलता और इनके और कार्य सब बहुत प्रशंसनीय रहे हैं। आगत की टीमों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि ये सतत में लगे रहते हैं। भारत के प्राचीन काल में क्रीड़ा का उल्लेख मिलता है। मनुष्य क्या
पशु पक्षी भी क्रीड़ा करते हैं। कालिदास ने लिखा है वक्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम तदर्श। तो गज क्रीड़ा, हाथी परस्पर खेलते हैं कैसे। जल क्रीड़ा, मनुष्य स्थल पर तो क्रीड़ा करते ही हैं, जल में क्रीड़ा करते हैं। और इस प्रकार व्यायाम जो होता है, इससे जो होता ही है, जो मनोरंजन का कितना इससे होता है, इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक छक्का किया तो क्रीड़क के अपेक्षा दर्शक जो रहते हैं उनकी मान मिलते हैं। तो ऐसा जो है भावोत्पादक चीज, उसमें आप लोग लगे हुए हैं। यहाँ पे पदाधिकारीगण इसको आगे बढ़ा रहे हैं। 2 विश्वविद्यालयों के कुलपति मौजूद हैं जिनके प्रांगण में ये क्रीड़ा संपन्न हो रहा है, स्पोर्ट संपन्न। हमारे सहयोगी साथी संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर शशिनाथ झा जी, जिनको मैं सम्मान में गुरु जी कहता हूं, जहां पे मिलते हैं गुरु जी का सलाम करता हूं। दोनों विश्वविद्यालयों के फाइनेंशियल एडवाइजर आदरणीय कैलाश राम जी, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलसचिव आदरणीय प्रोफेसर एस.एन. सिंह साहब, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी और प्राक्तन प्रोफेसर अजय नाथ झा जी, मीडिया कप को आयोजित करने वाले आयोजक मंडल, सबसे पहले मैं आयोजक मंडल को उनके इस अथक प्रयास के लिए, इस सराहनीय कार्य के लिए मंगल कामना प्रेषित करता हूं कि लगातार आपत्ति विपत्ति में भी अनवरत रूप से, अविच्छिन्न रूप से इस प्रतियोगिता को संपन्न कराते आ रहे हैं। 15 वर्षों से लगातार संपन्न कराया जाए, अपने आप में प्रतियोगिता का एक मानक बन जाता है और वो मानक आपने स्थापित किया है। कलम के सिपाही आज खेल के मैदान में है और हमारे सभी साथियों ने ये बताया कि स्वस्थ रखता है, मन को रखता है, शरीर को रखता है, खेल एक दिशा देता है, दोनों को आनंद देता है। जो खेलते हैं उनको भी देता है और जो देखते हैं उनको भी देता है। शायद और कोई ऐसी बात नहीं है, विधा नहीं है जहां देखने वालों को आनंद मिले। यहाँ दोनों को आनंद मिलता है। जितना आनंद खेलने वाले लेते हैं उससे कम आनंद देखने वाले नहीं लेते। लेकिन इन दोनों आनंद के बीच में फिटनेस इंडस्ट्री है आपकी, ये आपको स्वास्थ्य अच्छा देता है, सब कुछ देता है। लेकिन आज के जमाने में विश्व के स्तर पर ये बहुत बड़ा व्यवसाय बना हुआ है, इंडस्ट्री बना। खेल इंडस्ट्री और फिटनेस इंडस्ट्री, इन दोनों का जवाब नहीं है। जितनी तेजी के साथ ये दोनों इंडस्ट्री आगे बढ़ रहे हैं, शायद विश्व में कोई और ऐसा क्षेत्र, ऑटोमोबाइल भी नहीं बढ़ रहा जितने क्षेत्र से फिटनेस की इंडस्ट्री बढ़ रही है। हर मोहल्ले में आपको फिटनेस के क्लब मिलेंगे, जगह मिलेगी, स्थान मिलेगा। और दरभंगा तो इस मामले में बहुत जागरूक लगता है। इमहर लहरियासराय के पोलो मैदान में हेमन ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। लहरियासराय के पोलो मैदान में हेमन ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। 25 तारीख से शुरू भेल टूर्नामेंट 3 अप्रैल तक चलत। पिछला दिन एकर उद्घाटन दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन केने छला। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा हेमन ट्रॉफी मिथिला जोन का यहाँ आयोजन दिया गया है दरभंगा को, और इसमें 5 टीमें हैं, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर। तो आज जो मैच हो रहा है वो सीतामढ़ी और शिवहर का हो रहा है, और पांचों टीम से खेल रहा है। यह आयोजन 25 से शुरू हुआ है कल से, और 3 अप्रैल तक चलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के राशि उठाकर घर नहीं बनावे वाला व्यक्ति सब के अब गिरफ्तारी के बात कहल जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के राशि लौकर निर्माण नहीं करावे वाला लाभुक के लेल बुरी खबर है। जिला प्रशासन अब उनका खिलाफ वारंट निकलवावे और कुर्की जब्ती के कार्रवाई कर जा रहा है। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना
एवं इंदिरा आवास एवं आवास प्लस योजना के समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी जिला के सब प्रखंड विकास पदाधिकारी के आदेश दिलन जे एहन लाभुक जे राशि उठाकर अखन तक घर नहीं बनेला हन उनका खिलाफ कार्रवाई कयल जाए, उनका खिलाफ तुरंत नीलाम पत्र बाद दायर कयल जाए, निर्धारित अवधि बीत जाए के बाद उनका विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करावे बॉडी वारंट निकलवायल जाए एवं गिरफ्तारी करवायल जाए। यदि वो फरार पायल जाए तो उनकर घर के कुर्क कयल जाए। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना के समीक्षा के दौरान पायल गेल जे अधिकतर प्रखंड में 1000 से 1500 लाभुक में से प्रथम किस्त के राशि प्राप्त को आवास निर्माण कार्य शुरू नहीं करवायल गेल। कई लाभुक द्वितीय किस्त लेला के बाद आवास के आगा बनेनाई छोड़ दिलन। एहि के लेल आवास सहायक एवं संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के जवाबदेह मानल गेल हन। जिलाधिकारी निर्देश दिलन जो वन लाभुक के घर दलबल के साथ पहुंचकर आवास निर्माण में तेजी लावे के लेल निर्देश दिया जाए। तो जब इनके पास 40,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का है, मनरेगा की मजदूरी की भी राशि है, तो सर एडिशनल राशि 45-50 हज़ार उपलब्ध है, तो उससे उपयोग करके अपना घर बना सकते हैं। आवास प्लस और इंदिरा आवास के पुराने आवास को पूर्ण कराने के उद्देश्य से यह बैठक आयोजित की गई थी। जिले के सभी प्रखंडों एवं उसके जो आवास सहायक हैं, ग्रामीण आवास सहायक, उनके साथ समीक्षा की गई है। जिन लोगों ने राशि लेने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है उनके सर्टिफिकेट केस दायर करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जो लोग इस चेतावनी के बाद भी सफ़ेद नोटिस लाल नोटिस के बाद भी निर्माण पूरा नहीं करेंगे तो सर्टिफिकेट केस करके फिर डिस्ट्रेस वारंट बॉडी वारंट करके राशि रिकवरी की कार्रवाई की। अभी जिला पदाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इंदिरा आवास योजना और आवास प्लस की समीक्षा की गई। इसमें दरभंगा जिला में जो कार्य कराया गया है उस पर विमर्श किया गया एवं आगे किस तरह से हम लोगों को जितने भी लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि मिल गई है उसके आवास को पूर्ण शीघ्रता से करवाया गया, इस पर चर्चा की गई है। अप्रैल माह तक सभी को टारगेट दिया गया है कि 95% हर हाल में हम लोगों को सभी स्कीम में अचीव कर लेना है। जितने भी लाभुक हैं उसको निरंतर भुगतान किया जाए किस्तों का और घरों को कंप्लीट कराया जाए। साथ ही जो भी लाभुक प्रथम किस्त ले चुके हैं और उसमें 6 महीने से ऊपर हो चुका है और किसी भी प्रकार की रुचि नहीं ले रहे हैं आवास बनाने में, उन पर नीलाम पत्र वाद करके राशि की वसूली भी की जाए। अग्निशमन सेवा के अग्निक पद पर चयन हेतु तैयारी पूरा कर लेल गेल हन। केंद्रीय चयन परिषद बिहार पटना के अंतर्गत बिहार अग्निशमन सेवा में अग्निक के पद पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा के लड़को जिला दंडाधिकारी सह जिला संयोजक दरभंगा राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अशोक प्रसाद द्वारा संयुक्त रूप से जिला आदेश निर्गत कयल गेल हन। संयुक्त आदेश में कहल गेल हन जे अग्निशमन सेवा में अग्निक के पद पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा के आयोजन 27 मार्च के 2 पाली में सुबह 10 बजे से 12 बजे और 2 बजे से 4 बजे तक दरभंगा जिला में शहरी क्षेत्र में निर्धारित 14 परीक्षा केंद्र पर है, जिसमें +2 राज्य उच्च विद्यालय दरभंगा, महात्मा गांधी कॉलेज सुंदरपुर दरभंगा, सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा, +2 MRM महिला स्कूल लालबाग दरभंगा, सीएम कॉलेज दरभंगा, एंजल उच्च विद्यालय भीगो, मिल्लत कॉलेज दरभंगा, डॉन वास्को स्कूल दरभंगा, ML अकेडमी लहरियासराय, महारानी कल्याणी लहरियासराय, KS कॉलेज लहरियासराय, मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा, माउंट समर कॉन्वेंट स्कूल पोलो मैदान लहरियासराय, BKD उच्च विद्यालय दरभंगा में निर्धारित है। वो बतौले कि दरभंगा जिला में अग्निक के पद में भर्ती हेतु लिखित परीक्षा में कुल 9,414 परीक्षार्थी भाग लेता। 8 बजे से जो है यहाँ पूरा पुलिस बल की व्यवस्था है, सैनिटाइजर की व्यवस्था है। उसके बाद हर रूम में 2 इन्विजिलेटर की व्यवस्था की गई है और बायोमेट्रिक्स वाले भी आए हुए हैं। एक विद्यार्थी का फोटो को चेक करेंगे, अंगूठा का निशाना का चेक करेंगे और इसमें किसी भी तरह का अनफेयर मीन्स जो है होने की संभावना नहीं है। हम लोग हर स्तर पर इसमें सचेत हैं। क्या क्या निर्देश दिया गया है? जूता पहन करके आएंगे या क्या मोबाइल लेके आएंगे या क्या सब प्रतिबंध रहेगा? मोबाइल लेकर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लेकर अंदर आने की इजाज़त नहीं है। मोबाइल की तो बात, मोबाइल लेकर तो भीतर प्रवेश ही नहीं करना है। और एडमिट कार्ड और आई कार्ड छोड़ के कोई भी सामग्री लेकर अंदर आने की इजाज़त नहीं है। कितनी पालियों में परीक्षा होगी सर? परीक्षा 2 पाली में है। क्या वैसे चलेगा एग्जाम? 10 से 12 फिर 2 से 4।
SCS न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788।
बॉम्बे कुल्फी। देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी शेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में एमएलसी प्रत्याशी के जितावे के लिए महागठबंधन कमर कस चुकल है। महागठबंधन के घटक दल के बैठक सीपीआई जिला कार्यालय में सीपीआई के जिला सचिव नारायण जी झा की अध्यक्षता में मिल, जाय में घटक दल सीपीआई, राजद, सीपीआईएम, भाकपा माले के प्रतिनिधि शामिल भेला। बैठक में महागठबंधन समर्थित राजद के प्रत्याशी उदय शंकर यादव के जितावे के लेल रणनीति तय कयल गेल। ओते सब त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि और नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद निकाय के जनप्रतिनिधि से मिलकर वाम जनवादी एकता के मजबूत करत महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में जुझारू जनसंपर्क अभियान चलाकर प्रत्याशी के विजय बनावे के बाद कहल गेल। ओते बैठक में नेता सब कहलन जे जनप्रतिनिधि के अपन हक और हुकूक के आवाज सदन में बेहतर तरीका से उठावे के लेल महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार उदय शंकर यादव के पक्ष में मतदान करवावा पड़त। चमकी बुखार से जागरूकता हेतु एक प्रशिक्षण शिविर के आयोजन कयल गेल। विगत किछु वर्ष चमकी बुखार के कारण कई बच्चा बीमार पड़े, जान के भी नुकसान होते हैं। एकर मुख्य कारण जानकारी एवं जागरूकता के अभाव होते हैं। विषय के ध्यान में रखैत जीविका दरभंगा के द्वारा विभिन्न प्रखंड में चमकी बुखार से बचाव हेतु व्यापक प्रचार प्रसार एवं जागरूकता अभियान चलायल जा रहा है, जाय के तहत पीको के द्वारा चमकी बुखार से बचाव संबंधित वीडियो देखेनाई, रंगोली कार्यक्रम, सामुदायिक संस्था यथा समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ में बचाव के उपाय के जानकारी दिल जा रहा है। एही क्रम में आज सिंहवाड़ा प्रखंड में संजीवनी संकुल में जागरूकता कार्यक्रम के तहत पीको के माध्यम से वीडियो फिल्म दिखाकर जागरूक कयल गेल, जाय में 8 स्वयं सहायता समूह से 30 महिला शामिल भेली। दरभंगा के बड़े पुलिस अधीक्षक से आई एक शिक्षिका सविता कुमारी न्याय के गुहार लगेलन। दरभंगा के बड़ी पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार प्रसाद से एक शिक्षिका सविता कुमारी न्याय के गुहार लगेलन हन। उनकर कहबै जे हुनकर भाई द्वारा जबरन हुनका घर से बेदखल कयल जा रहा है, जाहि कारण वो काफी परेशान छथि। वो कहलन जे हमरा साथ काफी दुर्व्यवहार कयल जाइत अछि, गर्म पानी हमरा देह पर छिड़क देल गेल, घर से घसीट कऽ बाहर निकालि देल जाइत अछि, सादा स्टाम्प पर जबरन अंगूठा के निशान ले के प्रयास कयल जाइत अछि। एहन में वो बड़ी पुलिस अधीक्षक से न्याय के गुहार लगेलन। 24 तारीख के रात में हमें 24 तारीख के रात में हम मेरा भाई, मेरा भतीजा सब घसीट के 2-4 आदमी और था, घसीट के आंगन में ले गया। स्टाम्प पेपर पर कहता था सिग्नेचर करो। हम कहे कि हम सिग्नेचर नहीं करेंगे, हम आग लगा देंगे। हम कहे कि क्यों आग लगाएंगे, तो 4 गो आग लगा है ही, तो 5वां तुम्हारा रहेगा, आग लगा देंगे। नहीं तो गर्म पानी छिड़क देंगे। गर्म पानी छिड़क दिया है, सो देखते हैं पक गया है या दाग हो गया है ब्लड का। अब तो हम अथी ग्रिल झड़प के तीनों माँ बेटा निकले और मेरे हस्बैंड उस समय में नहीं थे। तब हम फ़ोन किए, मेरे हस्बैंड आए, तब वहाँ से निकले, ताला लगा दिया है। हम तीनों माँ बेटा भटक रहे हैं, कभी मंदिर पर, कभी होटल में रह रहे हैं। 2 दिन से सरकारी टीचर हैं, 2 दिन से हम लोग छुट्टी लिए हुए हैं, स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सविता कुमारी। पति के नाम? श्री राजेश नायक। कहाँ घर हुआ? बाकरगंज लहरिया सराय। अभी कहाँ आए थे आप? हम एसपी के यहाँ, साहब के यहाँ आए थे आवेदन देने के लिए, जो आवेदन नहीं दिया गया। थाना पर दिए तो थाना क्या हुआ? थाना पर गए थे। थाना 24 तारीख गए, 12 बजे रात में तक वहाँ रहे, वहाँ कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसका कहे सुबह में आइए, सुबह में गए तो आवेदन दिए, तो 5 बजे शाम में गए थे वहाँ इंस्पेक्शन के लिए। तो वहाँ वो बोले कि हमको कहे कि आगे जाइए। उसके बाद वो पवन महासेठ, मेरा भाई भतीजा सब थाना पर आया। क्या मैनेज हुआ, क्या हुआ, सो हमको जानकारी नहीं है। वहाँ जाके मैनेज किया।
किए क्या। उसके बाद थाना वाले गए तो उसके बाद वो ताला नहीं खोले, कहे कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम ताला नहीं खुलवा सकते हैं, सो बोले थाना वाले। मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक वीडियो फुटेज जारी को एसपी कार्यालय पर लागल आरोप के खारिज कलन। मोतिहारी के एसपी कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज जारी करें एसपी कार्यालय पर लागल आरोप के खारिज कलन। वो कहलन जे रोहित के मौत दुर्भाग्यपूर्ण अछि, हृदय के मर्माहत करे वाला घटना अछि। आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल हत्याकांड के जांच के लौकर सीआईडी के अनुशंसा पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष कलन। दरअसल एसपी डॉक्टर कुमार आशीष विपिन अग्रवाल हत्याकांड के मामला के जानकारी देते बतौलन जे विपिन हत्याकांड के अनुसंधान में 26 लोग के नाम सामने आयल छल, जाहिमे से 15 लोग के खिलाफ मामला सत्य पायल गेल और शूटर समेत 7 लोग के गिरफ्तारी भ चुकल है, जबकि 8 लोग फरार है, जेकर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रहा है। एसपी बतौलन जे बचल 11 लोग के खिलाफ जांच जारी है। मृतक रोहित के दादा विजय अग्रवाल द्वारा पुलिस पर बयान बदले के लिए दबाव बनावे के आरोप के जवाब में एसपी कहलन जे पुलिस एहन कोनो दबाव नहीं बनेलक अछि। मृतक रोहित के मां के बयान उनका पास अछि, एहन कोनो बात में नहीं अछि। हमने डीएसपी प्रोबेशनर को कहा था कि वो यहीं पे बैठ के सभी को सुन ले ताकि कोई हमारे यहाँ से निराश होकर नहीं जाए। और इसके बाद हम निकल गए थे, तब तक उसके आने की कोई सूचना या इस तरह की खबर नहीं थी कि वो आ रहा है, उसे इस केस के बारे में बात करना है, इस तरह की सूचना हमें नहीं मिली। इसके बाद क्या होता है कि हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज भी देखा। एक आरोप ये भी लगाया गया कि सिक्योरिटी गार्ड ने उसको दुर्व्यवहार किया या मारा पीटा है। तो सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने देखा, आपको भी दिखा सकते हैं। उसमें कहीं मारने पीटने की बात नहीं आ रही है और वो और उसका चाचा दोनों आराम से नॉर्मल मुद्रा में जा रहे हैं। यहाँ से 5:27 पे उनके जाने का फुटेज भी है हमारे पास। अब आइए केस की बात करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, केस में जो है नॉन FIR कुल 26 लोगों को अक्यूज बनाया गया था, जिसमें कि 15 पर यह केस ट्रू पाया गया है। इन 15 में से 7 लोगों पर न्यायिक हिरासत में हम लोग भेज चुके हैं, जिसमें मुख्य शूटर है जो हमारे आने के बाद सचिन सिंह, उसकी भी गिरफ्तारी हो गई, हथियार भी मिले थे। तो ये 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 8 लोग अभी फरार हैं, जिस पर कल रात भी रेड हुई है जिनके घरों में, और उनके लिए वारंट प्रे कर दिया गया है। इसके साथ ही 11 लोग जांच में हैं, जिसमें जांच की कार्रवाई को एक्सपेडिट करने का निर्देश दिया गया है। इसके आईओ को बदला गया है। अब जो वर्तमान में थानाध्यक्ष हैं ज्वाला सिंह, वो इसके आईओ होंगे ताकि इसमें तेज गति लाई जा सके। इसके अलावा चूँकि मृतक के साथ जो है ऐसी घटना हुई, तो हम लोग माननीय न्यायालय से विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत उस परिवार को उचित मुआवजा देने के लिए माननीय न्यायालय में हम लोगों ने अनुरोध भी किया है ताकि पीड़ित परिवार को कुछ राहत मिल सके। इसके अलावा हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, इसमें छापामारी भी चल रही है। और जो ऐसे घटनाक्रम हैं जिससे लगता है कि परिजनों की संतुष्टि नहीं है, जो पुलिस इसमें अनुसंधान कर रही है, तो इसमें विचार विमर्श करके ये केस अब हम लोग CID को अनुशंसा कर रहे हैं कि वो यहाँ से जो अब तक हम लोगों ने अनुसंधान किया है उसको टेकअप करें। और चूँकि परिजनों की संतुष्टि नहीं है, वो लगातार दबाव बना रहे हैं, तो इसमें जो सही है जांच है अब यहाँ से CID इसके लिए अनुशंसा की जा रही है। सर, जिस सरकारी जमीन के अतिक्रमण को लेकर के पिता लड़ते रहे, पुत्र ने भी लगभग नादानी में जान दे दी, वो जमीन, ये विषय जांच का विषय है और इसमें जो है सक्षम प्राधिकार जो है BDO, CO, SDO और DM साहब से बातचीत करके इस पर हम लोग कार्रवाई आगे करवाएंगे। सर, मृतक के दादा ने एक वीडियो जारी किया है, उसमें आरोप लगाया है कि पुलिस दबाव बना रही है कि वो अपना बयान बदले। ऐसा कोई दबाव नहीं है, अभी भी मेरे पास स्टेटमेंट है। पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल के DRM जयनगर पहुंचला। पूर्व मध्य रेलवे समस्तीपुर मंडल के DRM स्पेशल ट्रेन से जयनगर पहुंचला। नेपाली ट्रेन परिचालन के लेकर विभिन्न समाचार पत्र एवं सोशल मीडिया पर प्रकाशित खबर के खंडन करत पूर्व मध्य रेलवे समस्तीपुर रेल मंडल के रेल प्रबंधक आलोक अग्रवाल एक सिरे से खारिज करत कहला जे नेपाली ट्रेन परिचालन के अप्रैल माह में चले के संभावना है, लेकिन एक संभावना ही समझो। रेल प्रबंधक जयनगर दरभंगा रेलखंड के विभिन्न रेलवे स्टेशन के विंडो ट्रेन निरीक्षण कलन। सीमावर्ती रेलवे स्टेशन पहुंचे के क्रम में संवाददाता के द्वारा पूछल गेल सवाल के जवाब में वो कहला जे जयनगर दरभंगा रेलखंड के औचक निरीक्षण कयल गेल हन। एही क्रम में जयनगर नेपाली रेलवे स्टेशन के औचक निरीक्षण को निर्माण एजेंसी के अधिकारी के साथ जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी और DSP
विप्लव कुमार के साथ बैठक कल गेल। नेपाली ट्रेन परिचालन के सवाल के जवाब में वो कहलन जे एहि बारे में हमरा के जानकारी नहीं है, लेकिन कखनो घोषणा भ सकैत अछि। डीआरएम जयनगर रेलवे स्टेशन के बाहरी हिस्सा के साथ प्लेटफॉर्म, पार्सल और लॉबी के भी निरीक्षण कलन। मौका पर आरपीएफ कमांडेंट अरविंद कुमार लाल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के प्रबंधक रवि सहाय, सीनियर डीएमई रवीश रंजन, सीडीओ दरभंगा पुष्कर कुमार, सीनियर डीएन वन विनोद कुमार, सीडब्ल्यूएस संजय कुमार, सीडब्ल्यूएस दरभंगा राम कुमार राय, स्टेशन अधीक्षक राजेश मोहन मल्लिक, आरपीएफ प्रभारी रमेश कुमार, जीआरपी प्रभारी मनोज कुमार समेत रेलवे के कई आला अधिकारी मौका पर मौजूद छला। ये सर क्या विजिट करने आए हैं कि कभी भी फ्यूचर में इनॉग्रेशन हो सकता है, उसके लिए तैयारियां किस तरह से होनी चाहिए, उसके लिए विजिट करने के लिए। और मैं तो इंस्पेक्शन करता हुआ आ रहा हूँ, मैं समस्तीपुर से जयनगर के स्टेशन से भी करता हुआ एक ये आस्पेक्ट भी देख रहा हूँ साथ में। और फाइनलिटी अभी कुछ भी नहीं है प्रोग्राम में, इसलिए मैं कुछ आपको बता भी नहीं सकता। अभी हमारा इंटरनल करेस्पॉन्डेंस है, तो ऐसा नहीं कि मैं मीडिया को कुछ भी बताऊँ। अच्छा, ये जो 2 तारीख की बात आ रही है कि 2 तारीख को उद्घाटन किए जाएंगे दोनों देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, क्या ये गलत है? नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता इसलिए ना, मैं सही है ना गलत है, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। जब तक मेरे पास कोई भी चीज़ रिटर्न में कंफर्म होकर नहीं आती है, तब तक मैं आपको कुछ भी नहीं। सर, आपको क्या करना है? रिटर्न में कुछ नहीं आया है? रिटर्न में कुछ नहीं आया। क्या उम्मीद लग रहा है सर? उम्मीद ये है कि इनॉग्रेशन होना चाहिए और अप्रैल में होना चाहिए। उसका जब तक पूरा हमारे पास डेफिनेट गाइडलाइन मिले तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। हमारी संभावना है कि जब संभावना है, लेकिन संभावना ही है ना, जब तक कि कोई भी रिटर्न में नहीं है। सुपौल में जल जीविका के माध्यम से एक्वा स्कूल के शुभारंभ कल गेल हन। सुपौल के पिपरा प्रखंड के कटैया में स्थित सेंट्रल बैंक के नजदीक मछली पालक के समृद्ध बनावे के लिए जल जीविका एवं पीडब्ल्यूसी द्वारा बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना के सहयोग से एक्वा स्कूल के शुभारंभ कल गेल, जाय में किसान के मछली पालन करे के बारीकी से जानकारी दिल जाए। एहि क्रम में कटैया में एक्वा स्कूल के उद्घाटन कल गेल हन। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि डीडीसी मुकेश कुमार, एडीएम, एलडीएम सहित जल जीविका के सीओ नीलकंठ मिश्रा संयुक्त रूप से एकर उद्घाटन कलन। एहि मौका पर वक्ता सब जल जीविका के प्रयास के काफी सराहना कलन। कहलन जे किसान के मत्स्य पालन से जुड़ल सुविधा एक जगह मिला ई पैघ उपलब्धि अछि। वक्ता सब एकरा और विस्तार करे के सुझाव दिलन। कहलन जे आब मछली पालन के बीज और मछली के चारा के लऽ कऽ दूर नहीं जाय पड़त, एकर लेल रोजगार के अवसर एहिठाम मिलत। संगे संग मछली के बीज उत्पादन होय से आसपास के किसान के एकर लाभ मिलत। मौका पर पूर्व सांसद विष्णु मोहन कुमार सहित काफी संख्या में लोग मौजूद चला। एक्शन। जल जीविका एक सामाजिक संस्था है जो कि पूरे देश में किसानों के साथ, छोटे किसानों के साथ, मछुआरों के साथ तालाब में या बड़े वाटर बॉडी में किस तरह से उनका उपयोग आजीविका के बढ़ोतरी के लिए हो सकता है, नए टेक्नोलॉजी से कैसे किसानों को परिचय कराया जाए और उन्हें उनकी क्षमता वृद्धि कराया जाए, इस विषय पर काम करती है। बिहार में बिहार कोसी बेसिन डेवलपमेंट परियोजना के साथ हम लोग पार्टनर हैं, जो कि 5 जिले में अररिया, पूर्णिया, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में 5000 किसानों के साथ 5 किसानों की प्रोड्यूसर कंपनी बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। और उन किसानों को, उस प्रोड्यूसर कंपनी को मार्केट के साथ जोड़ा जाएगा ताकि उनकी आमदनी में जो है ये बढ़ोतरी की जा सके। और ये जो पूरा कार्यक्रम का जो बड़ा विज़न है, ये जो 2008-9 का फ्लड जो आया था कोसी क्षेत्र में, उससे निकला हुआ ये कार्यक्रम है कि किस तरह से किसान, प्रोड्यूसर कंपनी और सरकारी तंत्र, प्राइवेट एजेंसी, ये सब मिलकर लोगों की जीविका को आगे बढ़ाती है। और इसी संदर्भ में जल जीविका ने एक विज़न को देखा है जिसे हम एक्वा स्कूल की तरह कहते हैं। एक्वा स्कूल एक जगह है जहाँ पर 20-25 तरह के अलग अलग प्रोडक्शन सिस्टम जो कि छोटे किसान या फिर इंटरप्रेन्योर लोग को सीखना चाहिए ताकि उनकी आजीविका बढ़ सके। इसमें बायोफ्लॉक हो सकता है, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, अजोला फार्मिंग से लेके इंटीग्रेटेड डक फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, केज कल्चर, उसी को सोलार
के साथ जोड़ते हुए एक नया ढंग का इनोवेशन केज कल्चर हमने बनाया है, जो कि फ्लड वाले क्षेत्र में किसानों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।